हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हमने जो स्टार्ट किया हुआ है रीजनिंग को स्टार्ट किया हुआ है, और रीजनिंग में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कैलेंडर। आज ये इसकी लास्ट क्लास है। इसके जो रिमेनिंग टाइप हैं आज हम उसको कवर करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और टाइप नंबर लेते हैं 4। टाइप नंबर जो चलेगा वो हमारा कौन सा चलेगा? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 में क्या है? जब दिन यानी कि डे, महीना यानी कि मंथ, या आपका साल डिफरेंट हो, साल अलग अलग हो, साल अलग अलग हो, तब उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं विदिन 5 सेकंड में, उसके कंसेप्ट को हम आज सीखेंगे। दिन भी अलग होगा, महीना भी अलग होगा और आपका साल भी अलग होगा। हम सीख चुके हैं जब आपका दिन महीना सेम हो, साल डिफरेंट हो, उसका कंसेप्ट हमने देखा। जब दिन महीना अलग हो का साल डिफरेंट हो, उसका भी हमने कंसेप्ट देखा। आज जो हम सब कुछ ही अलग हो, दिन महीना साल तीनों ही अलग हो, उसका आज हम कंसेप्ट देखेंगे। कैसे? हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 अगस्त 2003 15 अगस्त 2003 को जो दिन था वो था आपके पास संडे, यानी कि रविवार, संडे रविवार। 15 अगस्त 2003 को हमारे पास संडे था, तो हमें बताना है 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे डेट भी अलग है, यहाँ पे मंथ भी अलग है, और यहाँ पे हमारा ईयर भी अलग है, यानी कि साल भी अलग है। तो हम क्या काम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए? जो हम करते थे इन क्वेश्चन में, जो हमने अलग अलग टाइप पढ़ा था, उनका यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन। वही काम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? मंथली गैप निकाल लेंगे। मंथली गैप निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? ईयरली गैप, यानी कि साल का गैप निकालेंगे। तो 2003 से 15, यानी कि हमारे पास टोटल मंथ कितने हैं? हमारे पास नॉर्मल ईयर है 12। हमारे पास जो नॉर्मल ईयर है वो कितने हैं? 12। नॉर्मल ईयर कितने हैं हमारे पास? 12। तो इसमें से हमारे पास लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर कितने होंगे हमारे पास? 2003 से 15 के बीच में 2004 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद हमारे पास 12 आएगा। तो हमारे पास 3 लीप ईयर है, तो इन 3 लीप ईयर को हम ऐड कर देंगे। 12 और 3 कितना हो गया हमारे पास? 15। 15 को हम 7 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास जो ओड डेज आ जाएंगे, ओड डेज, वो हमारे पास कितने ओड डे आ गया? हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ से हमारे पास ईयरली ओड डेज निकल गया 1। ऐसे ही हम मंथली में निकाल लेंगे। 15 अगस्त से 27 मई जाना है, यानी कि हमारा क्या है? यहाँ पे भी फॉरवर्ड है और यहाँ पे भी फॉरवर्ड है। तो हम क्या काम करेंगे? अगस्त, सितंबर, यानी कि अगस्त से मई। हम यहाँ पे जो साल में है वो कैसा बढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड। हम यहाँ पे कैसा बढ़ रहा है? फॉरवर्ड। लेकिन मंथ के गैप में हम कैसे जा रहे हैं? अगस्त से मई जा रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं? बैकवर्ड। हम कैसे जा रहे हैं? बैकवर्ड। तो बैकवर्ड के लिए आपको पता है रिमाइंडर को माइनस करना होता है, तो हम करेंगे मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई की है आपके पास 27, और मई का जो महीना होता है वो कितने का होता है हमारे पास? हमारे पास जो मई का महीना होता है, हमारे पास अगस्त का जो महीना होगा वो 31 का होगा, जुलाई का 31 का, 30 का, 31 का। मई का महीना होता है 31 का, और 31 में से 27 गए तो कितने बचेंगे? 4। इसके बाद हमारे पास जून का है, कितने का बचेगा? 30 का। इसके बाद कितने का बचेगा? 31 का।
इसके बाद कितने का बचेगा हमारे पास 15 अगस्त यानी कि 15 का। इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आया 5 और 1 6 और 4 10, 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8, कितना आया 80। 7 से कर देंगे डिवाइड, 7 एकम 7 कितना बचेगा 1, 7 एकम 7 कितना बचेगा 3, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 3। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 3। 7 एकम 7 1 बचेगा 10 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 3। अब ये जो रिमाइंडर आया ये हमारे पास बैकवर्ड में आया, तो बैकवर्ड में आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे माइनस, तो हमारे पास कितना आ गया -3। तो जब हम ईयरली गैप और मंथली गैप को ऐड करेंगे तो हमारे पास आया -3 और +1, यानी कि कितना आएगा -2, यानी कि कितना आया हमारे पास -2, और इस माइनस आ रहा तो माइनस यहाँ पे कर देंगे -2, तो हमारे पास रविवार में से गया 2, यानी कि रविवार में से हमारे पास 2 चला जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, तो बैकवर्ड में क्या जाएगा हमारे पास, रविवार से जाएगा हमारे पास, रविवार गया हमारे पास, इसके बाद सैटरडे गया हमारे पास, तो हमारे पास जो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा फ्राइडे, यानी कि बुधवार। हमारे पास क्या बचेगा बुधवार, और सॉरी बुधवार नहीं शुक्रवार, हमारे पास क्या बचेगा शुक्रवार। तो यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा कि 27 मई 2015 को जो हमारा दिन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपके पास शुक्रवार। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर क्वेश्चन में और कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा। क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास क्वेश्चन देके चला है, अगर हमारे पास 31 दिसंबर 2013 को जो दिन था वो कौन सा था, वो था हमारे पास सैटरडे यानी कि शनिवार, सैटरडे यानी कि शनिवार, सैटरडे यानी कि शनिवार। तो हमें बताना है 31 अक्टूबर 2007, 31 अक्टूबर 2007 को हमारे पास कौन सा दिन होगा, जो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पहले निकालेंगे मंथली गैप, मंथली गैप में हम डे का कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे ईयर गैप। ईयर गैप में हम देखेंगे 2013 से 2007, 2013 से 2007, यानी कि हम कैसा चल रहे हैं, बैकवर्ड चल रहे हैं। 2007 से 13 के बीच में कितना आएगा 6, यानी कि 6 साल तो होंगे हमारे पास नॉर्मल ईयर। और इसमें जो बचेगा लीप ईयर कितने बचेंगे, एक तो बचेगा 8, 2008, 8 के बाद कितना बचेगा 2012, यानी कि 2 लीप ईयर बचेंगे, 2 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8। 8 को 7 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया -1। -1 क्यों आया, -1 इसलिए आया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बैकवर्ड चल रहे हैं। अब बात करते हैं 31 दिसंबर से 31 अक्टूबर, जो भी बैकवर्ड पूछ रहा है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, अक्टूबर, नवंबर और आपके पास दिसंबर। अक्टूबर की कितनी देके चला है 31 में से 31 गए तो हमारे पास क्या है 0। नवंबर में कितने होते हैं हमारे पास 30, दिसंबर में कितना है हमारे पास 31, तो हमारे पास टोटल कितना आया 61। 61 को 7 से करेंगे, 7 नम 63, 7 8 56, 56 आया, 56 और 4 61, 56 और 5 आया हमारे पास माइनस का, माइनस के 5 भी हमारे पास का आया, रिमाइंडर आया -5। -5 क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या है बैकवर्ड है, ये हमारा क्या है बैकवर्ड है। तो हमारे पास -5 और -1 इन दोनों को जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -5 और -1, तो हमारे पास कितना आ गया -6। हमारे पास कितना आ गया -6 हम इसमें से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो हमें पता है सैटरडे
और सैटरडे को हम अगर 7 करेंगे तो सैटरडे का 7 कितना होगा, सैटरडे होगा। और सैटरडे से पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, सैटरडे के बाद में आता है हमारे पास संडे। तो हमारा इस दिन का जो दिन हो जाएगा छठा, वो छठा दिन हो जाएगा संडे यानी कि रविवार। संडे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, रविवार। संडे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, रविवार। और यही क्या होगा आपका फाइनली आंसर, रविवार यानी कि संडे, यही हमारे पास क्या होगा फाइनली आंसर। तो आपको पता है, अगर आपको गैप निकालने में दिक्कत आती है तो आपको बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है, 7 दिन के बाद कौन सा दिन आता है, 7वां दिन आता है। यानी कि दिन वही 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो हमें पता है हमारे पास -6 आया, तो अगर हमारे पास सैटरडे है तो 7 दिन पहले भी हमारे पास क्या होगा, सैटरडे होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद ही रिपीट होता है। और इससे अगला दिन क्या होता है, संडे। तो छठवां दिन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बैकवर्ड में संडे हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डे कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था ये आपका तब लगता है जब आपका दिन, महीना, डेट क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तब ये कंसेप्ट हम लगाते हैं। अब टाइप नंबर 5 की बात करेंगे हम। टाइप नंबर 5 की, जब किसी निश्चित तारीख पर तुम्हारा डे कैलकुलेट करे, यानी किसी निश्चित डेट पर, किसी सर्टेनली डेट पर तुम्हारा जो है दिन पूछे कि उस दिन क्या होगा, यह आएगा आपका टाइप नंबर 5। यह आएगा आपका टाइप नंबर 5। यह आएगा आपका टाइप नंबर 5। किसी निश्चित तिथि पर दिन पूछना, किसी निश्चित तिथि पर दिन पूछना, तिथि पर दिन पूछना, दिन पूछना मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। और यहीं से ही एग्ज़ाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो एग्ज़ाम में यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है मोस्टली। कैसे, जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल लेंगे तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, 2010 को कौन सा दिन था। 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ सकता है। तो हम इन क्वेश्चन को करने के लिए एक निश्चित डेट दे दी, उसमें ये नहीं, यानी कि कंपेयर में कोई भी चीज़ नहीं दे के चल। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उस क्वेश्चन में क्या हुआ, कंपेरेटिवली कुछ दे के चला था। कंपेयर में चाहे वो आपको डेट का दे के चला हो या ईयर का दे के चला हो, कंपेयर में दे के चलता था। लेकिन यहाँ पे कंपेयर में कुछ नहीं है, बस एक निश्चित डेट को ये पूछा है कि इस पे दिन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा 1 जनवरी से 3 अप्रैल। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें हम काम करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे आपका मंथली गैप। मंथली गैप में हम क्या लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और आपका अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31, 2010 4 से नहीं कट सकता, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 28। इसके बाद कितना होगा हमारे पास, मार्च में 31 और अप्रैल है 3 अप्रैल तक। तो इन्हें ऐड कर लेंगे, इन्हें क्या कर लेंगे हम, ऐड। हमेशा ध्यान रखना, इससे पहला हमें क्या करना है, एज्यूम करना है कि हमारा जो है वो जनवरी से ही क्या है, स्टार्ट है। यहाँ पे एज्यूमिंग चलेगी, एज्यूम कर लेंगे कि जनवरी से स्टार्ट है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 अप्रैल तक हमने जो कैलकुलेट करना है, 3 और 1 4 और 8 12 और 1 13, 1 और 8 9 और 3 12 और 3 15, सॉरी 3 और 1 4 12 और 1 13, 1 बचेगा, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि हमारे पास कितना आया, 93। 93 को 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 7 एकम 7, यहाँ कितने बचेंगे 2, 7 या 21, और कितना बचेगा 2। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया, हमारे पास जो ओड डेज आया वो कितना आया, ओड डे। हमारे पास जो विषम दिन आए वो आए 2, एक्स्ट्रा डे कितना है हमारे पास, 2। अब बात करते हैं 2010 की।
बात करते हैं 2010 की। 3 अप्रैल 2010 यानी कि 1 जनवरी से काउंट किया है, दिसंबर तक पूरा साल होता है। इसका मतलब 2010 अभी पूरा नहीं हुआ है। जब पूरा नहीं हुआ है तो हम क्या काम करेंगे, हम इसका 1 साल पहले लेंगे, हम लेंगे 2009। हम कौन सा लेंगे, 2009। अगर आपका सन कंप्लीट नहीं होता है तो उससे हमेशा क्या लेंगे, 1 कम लेंगे, जो भी आपका होगा। जैसे 2010 है तो 2010 का 1 कम क्या होगा, 2009। अब 2009 में हम कैलकुलेट करेंगे ओड डेज हमारे पास क्या क्या होंगे। तो हम ओड डेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ओड डेज निकालने के लिए 2000 प्लस के क्या आ जाएगा, 9। 2000 प्लस के क्या आ जाएगा, 9। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 500, 5 गुना के 4, 5 गुना के 400, 5 गुना के 400 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2000। और 400 का मैंने आपको बताया था ओड डे, जब स्टार्टिंग में बताया था कि अधिवर्ष लीप ईयर कैसे निकालते हैं। और लीप ईयर का जो लीप ईयर नहीं, हम जो हमारे पास वर्ष है उसमें ओड डे कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं आपके लिए। जैसे आपके पास 100 वर्ष है और 100 वर्ष में आपको ओड डे निकालने हैं, तो 100 वर्ष में ओड डे निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, पहले आपके पूरे के पूरे नॉर्मल ईयर लोगे, उसके बाद कितने लीप ईयर है इसमें, 24। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होता है, 24। तो हमारे पास कितना आया, 124। और 124 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। 124 को 7 से करेंगे तो ओड डे हमारे पास कितना आ गया, 5। क्योंकि 7 × 7 कितना बचेगा, 5। 7 × 7 5 बचेगा, 54 हो गए। और इस 7 49 तो कितना बचेगा, 5। अगर ऐसे ही हम 200 वर्ष का निकालते हैं, 200 वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो 200 वर्ष का कितना आ गया, 100 प्लस के 100, 100 प्लस के 100, 200 वर्ष हो गए। 100 का 5 डे है, इसका भी 5 होता है, तो टोटल कितना आ गया, 10। और 10 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इसमें जो ओड डे होंगे वो कितने होंगे, 3। अगर मैं 300 की बात करता हूँ तो 300 में ओड डे कितने होंगे, 300 में जो ओड डे होंगे 100 प्लस के 100 प्लस के 100, तो हमारे पास कितने होंगे, 5 प्लस के 5 प्लस के 5, और बराबर कितना आ गया, 15। और 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 1 क्या आ गया, ओड डे। अगर मैं 400 की बात करता हूँ तो 400 खुद ही एक लीप ईयर है, और जब कोई लीप ईयर होता है तो उसका ओड डे कितना होता है, 0। 400 क्या है, खुद ही एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे कितना आ गया, 0 प्लस के 9 वर्ष है हमारे पास, कितने हैं, 9 वर्ष। और वर्ष का भी मैंने बताया था, ओड डेज निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, 4 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 2 तो इसमें आ गए लीप ईयर। और 9 साल है तो टोटल मिला के कितना आ गया, 2 साल, 2 आ गया हमारे पास लीप ईयर। 2 हमारे पास कैसे आ गए, लीप ईयर। टोटल 9 नॉर्मल ईयर है, 2 लीप ईयर है, तो टोटल कितना हो गया, 11। 11 को 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। यानी कि 4 हमारे पास क्या आ गए, ओड डेज। 4 हमारे पास क्या आ गए, ओड डेज। तो 4 ओड डेज यहाँ पर आ गए, 2 ओड डेज यहाँ पर आ गए। तो हमारे पास जो टोटल ओड डेज कितने हो गए, टोटल विषम दिन कितने हो गए, 6। 4 और 2 हमारे पास कितने हो गए, 6। अब आप बता सकते हो हमें जो क्या बताना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7। तो छठा दिन जो होगा हमारा कौन सा होता है, छठा दिन होता है हमारे पास फ्राइडे का। तो हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित डेट पर, और डेट हमारे पास क्या थी, डेट हमारे पास थी 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, तो 3 अप्रैल 2010 को जो हमारे पास दिन था वो था फ्राइडे, और यानी कि शुक्रवार। फ्राइडे यानी कि हमारे पास कौन सा होगा, शुक्रवार। इस तरह हम एक निश्चित डेट पर दिन कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो दिन हमारा कौन सा था। कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मंथली गैप निकालेंगे। ईयरली गैप निकालने के लिए अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें से एक कम करेंगे, उसमें से एक कम करने के बाद सेंचुरी को अलग करेंगे और वर्ष को अलग करेंगे। सेंचुरी का कोड हमें पता ही है ओड डे निकालने का, और हमें वर्ष का भी पता है ओड डे निकालने का। ओड डे निकालने के बाद मंथली और ईयरली के गैप के जो ओड डेज है दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो हमारा दिन बैठेगा इस सिक्वेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हो स्टार्ट कहाँ से होता है, संडे
संडे से वो कहाँ तक जाता है, सैटरडे तक। तो जोन से नंबर पे भी आएगा या जोन से भी नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, दिन होगा। इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे और समझेंगे अच्छी तरह। इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे और समझेंगे अच्छी तरह। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे हम 15 अगस्त। एग्जाम्पल लेंगे हम 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था जो हमें क्या करना है, कैलकुलेट। ईयरली गैप निकालने के लिए 15 अगस्त पूरा नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1947 कब में से एक घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1946। सेंचुरी ईयर को अलग करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1900, और इसको अलग करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 46। 1900 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1900 को लिख सकते हैं 1600 और प्लस के 300। 1600 प्लस के 300, हमारे पास सेंचुरी को हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया 1600 प्लस के 300 में। अब हमें पता है 46 वर्ष है और 46 में ओड डे कितने होंगे हमारे पास, तो हम पहले लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से करेंगे डिवाइड। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि कितने आ गए हमारे पास, 11 चौक 44, 11 आ गए लीप ईयर। हमारे पास जो लीप ईयर आ गया वो कितना आ गया, 11। 11 कर देंगे इसमें ऐड तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, 4 और 1 5, यानी कि आ गया 57, 7 8 56, और हमारे पास एक क्या आ गया, एक हमारे पास यहाँ से आ गया ओड डे यानी कि विषम दिन। तो वर्ष का तो हमने निकाल लिया 1, वर्ष का क्या निकाल लिया हमने, 1। बात करते हैं इसकी, 1600 को हम लिख सकते हैं 4 गुना के 400 और प्लस के कितना आ गया, 300। 300 का हमें पता ही था, ओड डे हमने कितना निकाला था, 1, क्योंकि 5 + 5 + 5 15, 15 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और इसका होता है 0। तो यहाँ से ओड डे कितना आया, 1, और 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 2। 1 और 1 हमारे पास क्या हो गया, 2। तो हमारे पास 1946 का ओड डे पता लग गया, 2। बात करते हैं अगर हम इसे जनवरी से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में कितने होता है, 31। या आप एक काम भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं कहीं कर सकते हो। डायरेक्ट किस तरह कर सकते हो, हमें पता है 31 30, 31 30, इसके बाद 31 1947 है, 4 से नहीं कटेगा तो 28, इसके बाद 31 30, 31 30, 31 और आपके पास 15। 7 से यहीं कहीं करो, 7 की कम 7, 7 चौक 28, यानी कि 3 ओड डेज आ गया। 7 चौक 28, 0 ओड डेज आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 7 दूनी 14 और 1 15। तो हमारे पास कितना हुआ, 3 और 3 6, 2 8, 2 10 और 6 16 और 1 कितना हो गया, 17। 17 को अगर हम 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि कितना है 3, और 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे मंथली को तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। और 5वां दिन हमारे पास कौन सा होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास कौन सा पहुंचेगा दिन, थर्सडे। तो 15 अगस्त 1947 को जो हमारा दिन होगा वो कौन सा होगा, थर्सडे होगा, यानी कि बृहस्पतिवार। कौन सा होगा हमारे पास, बृहस्पतिवार। इसके बाद टाइप नंबर 6 चलेगा हमारा, जो सबसे लास्ट टाइप होगा हमारा, वो टाइप नंबर 6 होगा कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी कि कैलेंडर का रिपीट होना। कैलेंडर कौन से सन में फिर वही एज इट रिपीट होता है, उसके कंसेप्ट को अब हम समझेंगे। तो टाइप नंबर 6 लेके चलेंगे, टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 हमारा क्या होगा, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन। कैलेंडर की रिपीटेशन किस वर्ष में, अगर हमारे पास 2015 चल रहा है तो ये 2015 का
किस वर्ष बाद एज इट कैलेंडर आएगा, रिपीट कैलेंडर होगा, वो हम उसका हमें क्या करना है, कंसेप्ट देखना है। तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति का हम कंसेप्ट देखेंगे। अब कैलेंडर की पुनरावृत्ति का कंसेप्ट देखने के लिए हमारे पास ट्रिक जो चलेगी वो ट्रिक क्या चलेगी, ट्रिक से पहले हम देखते हैं कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति का कंसेप्ट क्या है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर 2 वर्ष के बीच में आपका जो है रिमाइंडर यानी कि आपके जो ओड डेज 0 आ जाए तो समझ लेना वे वर्ष आपस में क्या होंगे, रिपीट होंगे। कैसे होंगे रिपीट, उसके बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई सन है, एक है 1986 और एक सन है हमारे पास 1975, एक सन है हमारे पास 1975, यानी कि 2 हमारे पास क्या है वर्ष है 1986 और 1975, 1986 और 1975। तो अगर इनके बीच में हमारे पास जो ओड डेज है, जो हमारे पास ओड डेज निकलेंगे, अगर वो 0 आ जाए तो ये सन आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के, यानी कि इसका कैलेंडर इस वाले के कैलेंडर के क्या होगा, बिल्कुल एज इट रहेगा, यानी कि समान होगा। कैसे, हमें पता है 1986 और 1975 के बीच में टोटल नॉर्मल कितने हैं, 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1, और 8 में से 7 गया कितना बचेगा 1, यानी कि जो नॉर्मल ईयर है, साधारण ईयर है, हमारे पास टोटल कितने हैं 11, हमारे पास टोटल कितने हैं 11, क्योंकि आप ओड डेज निकालने के लिए नॉर्मल ईयर प्लस के लीप ईयर इन्हें हम 7 से डिवाइड करते हैं, उसका हमें पता लगता है ओड डेज का। 11 ईयर है हमारे पास, कितने हैं 11। इसमें लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर में हमारे पास कितने हैं, अब हमें देखना है लीप ईयर। 75 4 से नहीं कटेगा, 76 4 एकम 4, 76 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 3, 4 9 चौक 6, ठीक है। तो यानी कि 76 हमारे पास कट जाएगा, 76 हमारे पास कट जाएगा। 76 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80, 80 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 84, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास लीप ईयर है वो लीप ईयर कितने हैं, वो लीप ईयर है हमारे पास 3, हमारे पास लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर है हमारे पास 3, इन्हें हम जोड़ेंगे 11 और 3 कितना हो गया 14, और 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2, तो 7 दूनी 14, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 0, पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ध्यान रखना वे सन आपस में क्या होंगे, इसका कैलेंडर इस वाले कैलेंडर के क्या होगा, बिल्कुल एज इट होगा, यानी कि कैलेंडर की क्या होगी 1886 की पुनरावृत्ति 1975 के कैलेंडर के साथ होगी, या 1975 कैलेंडर की पुनरावृत्ति 1986 कैलेंडर के साथ होगी। ये हमारा मेन कंसेप्ट है किसी भी कैलेंडर की पुनरावृत्ति को निकालने के लिए या रिपीटिशन को निकालने के लिए। अब बात करते हैं ट्रिक की। यहाँ पे ट्रिक काम करेगी, यहाँ पे 3 ट्रिक काम करेगी। पहली ट्रिक क्या होगी, पहली ट्रिक क्या होगी, अगर आपके पास कोई लीप ईयर है, अगर आपके पास कोई क्या है लीप ईयर है और उसके जस्ट बाद आपका नॉर्मल ईयर है, उसके जस्ट बाद आपका नॉर्मल ईयर है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे और 6 जोड़ने के बाद जो हमारा सत्र निकलेगा वही हमारा क्या होगा, इस वाले नॉर्मल ईयर के लिए क्या होगा, कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, इस वाले नॉर्मल के लिए कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। कैसे होगा सेम, इसके बारे में देखते हैं। हमें पता है, हमें बताना है कि 2017 2017 का कैलेंडर कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जस्ट इसके पीछे देखेंगे, इसके पीछे क्या है 2016, और 2016 क्या है, एक लीप ईयर है, 2016 क्या है, एक लीप ईयर है, यानी कि हमारी पहली कंडीशन फुलफिल है कि अगर किसी वर्ष का रिपीटिंग कैलेंडर पूछा जाता है तो अगर उसके पहले वाला वर्ष आपका लीप ईयर है तो उसमें ही हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, यानी कि 2017 से 2016 वाला लीप ईयर है तो इसका मतलब हम जब इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2023, यानी कि 2023 का कैलेंडर क्या होगा, एज इट होगा, बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा 2017 के कैलेंडर के साथ। जो 2017 का कैलेंडर होगा वो 2023 के कैलेंडर के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास जो दूसरी ट्रिक है वो दूसरी ट्रिक क्या है, वो दूसरी ट्रिक ये है, दूसरी ट्रिक हमारे पास ये है कि अगर आपके पास नॉर्मल ईयर है और इससे पहले भी आपका लीप ईयर ना आके नॉर्मल ईयर ही आ रहा है,
इससे पहले भी क्या है, नॉर्मल ईयर ही आ रहा है। तो इस नॉर्मल ईयर में जब हम 11 जोड़ देंगे तो हमारे पास कैलेंडर मिल जाएगा जो इस नॉर्मल ईयर के क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इस नॉर्मल ईयर के बिल्कुल सेम होगा। कैसे, हम 1987 लेते हैं, 1900 लेते हैं 87। 1987 का पूछा है कि किस वर्ष कैलेंडर समान होगा। 1987 से पहले जाएंगे तो हमारे पास क्या है, 1986। 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटता क्योंकि भी ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो अगर नॉर्मल ईयर से पहले भी नॉर्मल ईयर है तो उसमें क्या ऐड होगा, हमेशा 11। तो 1987 में हम क्या ऐड कर देंगे, 11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 1 9, यानी कि 1998 का कैलेंडर हमारा क्या होगा, 1987 के कैलेंडर के बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन ये। तो आपको पहली कंडीशन समझ में आई, दूसरी कंडीशन समझ में आई। और अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। अगर ऑलरेडी लीप ईयर है तो हम इसमें 28 जोड़ेंगे। 28 जोड़ के हमें क्या पता लग जाएगा, आपका कैलेंडर पता लग जाएगा। जैसे हमारे पास 2004 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा, तो हम डायरेक्ट इसमें क्या जोड़ देंगे, 28। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32। तो 2032 का जो कैलेंडर होगा वो 2004 के कैलेंडर के क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। 2004 के कैलेंडर के बिल्कुल सेम होगा। लेकिन ये तीनों ट्रिक तभी काम करेगी या तो हम उसी वर्ष में रह रहे हो जिस वर्ष में है, या जब हम जिस वर्ष को पार करें वो एक लीप ईयर हो, वो क्या हो, एक लीप ईयर हो, तभी जाके ये ट्रिक हमारी तीनों की तीनों ट्रिक क्या करेगी, काम करेगी। अगर ये ट्रिक काम नहीं करेगी तो फिर हम अपना जो मैनुअल कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कैसे। जैसे हमारे पास 1900 क्या है, हमारे पास 1990, हमारे पास है 1990, हमारे पास है 1990। हमें पता है 4 से क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि डिवाइड नहीं होगा। और इससे पहले भी नॉर्मल है तो हम इसमें क्या जोड़ते हैं, 11। इसमें पहले हम क्या जोड़ते हैं, 11। 11 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2001। हमारे पास क्या बन जाएगा, 2001। हमारे पास क्या बन जाएगा, 2001। अब हमें 11 जोड़ने पे हमें पता है यहाँ पे जो सेंचुरी है, जो शताब्दी वर्ष है, जो हमारा शताब्दी वर्ष है, जो हमारा शताब्दी वर्ष है यानी कि 1900। तो यहाँ पे 1900 शताब्दी वर्ष ने दूसरी शताब्दी वर्ष को पार किया है, वो है 2000। और ये 2000 कैसी है आपके पास, लीप ईयर। यो कैसी है आपके पास, लीप ईयर। अगर एक शताब्दी दूसरी शताब्दी को पार करे और वो आने वाली शताब्दी लीप ईयर है तो इसका मतलब ये ट्रिक हमारी क्या करेगी, काम करेगी। लेकिन अगर एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी को क्रॉस किया लेकिन वो आपकी लीप ईयर नहीं है तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर हम काम करेगा आपका ये वाला। कैसे, अगर यहीं देखते हैं 1986 है हमारे पास क्या है 1986। 4 दूनी 8 नहीं होने का, 1985 भी 4 से नहीं होने का, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 11। 11 जोड़ने पर अगर हम करेंगे 6 और 1 7, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 8 और 1 9, ये कितना आ गया 1997। 1997, सॉरी ये नहीं लेंगे हम कंसेप्ट, ये नहीं लेंगे, सॉरी। हम कंसेप्ट क्या लेंगे, जैसे हमारे पास ये तो समझ में आया, अगर हम एग्जांपल वैसा लेंगे 1890 वाले का लो। 1890 हमने लिया, 1890 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 1889 यानी कि ये भी 89, इससे पहले 1889 होगा, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे 11। और 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1, 9 और 1 10, 8 और 1 9, यानी कि 1901। हमारे पास क्या बन गया 1901, यानी कि हमने शताब्दी को पार किया। हमारे पास यहाँ शताब्दी थी 1800 और हमारे पास यहाँ शताब्दी है 1900, यानी कि एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी की ओर गए, लेकिन यो शताब्दी आपकी लीप ईयर नहीं है, यानी कि नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष जब हमने एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी को पार किया, साधारण वर्ष आया, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इस 11 वाली ट्रिक को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि इन तीनों ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे। फिर हम अपना कंसेप्ट ले जाएंगे इसके ऊपर, यानी कि 1890 के समथिंग जो 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन को देखेंगे कि हमारा जो
आपका ओड डेज है, क्या वो 0 आ रहा है या नहीं है, हर ऑप्शन के साथ ऐड करेंगे। जिस ऑप्शन के साथ ओड डेज 0 आ गया वो उस कैलेंडर के क्या होगा, इक्वल होगा बिल्कुल। अगर आपका पहली शताब्दी से हम दूसरी शताब्दी में को पार करते हैं और वो लीप ईयर है, तो तब हम इन तीनों ट्रिक का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या जिस शताब्दी में है उसी शताब्दी में रहे, अब यहाँ पे 1986 थी और यहाँ पे 1975 है, यानी कि सेम इसी शताब्दी में है, तो हम क्या काम करेंगे, अपनी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो गाइज ये आपका जो कैलेंडर का लास्ट टाइप था, इसके बाद आपका कैलेंडर आज होता है फिनिश। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। इसके बाद मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा, आपको मज़ा आएगा करने में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।